हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किंजल के फोर्स करने पर सबसे पहली परफॉर्मेंस अनुपमा की होती है, वो डांस करती है। इसके बाद में समर और नंदनी भी का भी डांस होता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी किंजल और तोशु के डांस के साथ में। दोनों लोग डांस करेंगे और डांस में ही तोशु किंजल को अपनी एंगेजमेंट की रिंग पहनाएगा और सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे डांस खत्म होगा, नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बोला जाएगा। उसके पहले राखी दवे बोलेगी कि कल शादी के काम में हो सकता है मैं देना भूल जाऊं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट अभी दे दूं। तो कहती है कि किंजल, तुम्हारी शुरू से इच्छा थी कि तुम्हारा हनीमून नॉर्वे में बने, तो उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए टिकट बुक करवा दी है, वहाँ की होटल्स वगैरह। पूरे 15 डेज तुम लोग नॉर्वे में रहोगे। और सभी लोग राखी का मुंह देखते हैं। किंजल को भी खुशी नहीं होती, लेकिन तोशु को बहुत खुशी होती है। तो वनराज बोलता है कि ये सब तो ठीक है, पर सबसे पहले बच्चों से तो पूछ लो। तो किंजल बोलती है, मुझे इस गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें अपने एग्जाम्स पे फोकस करना है, तो इसलिए अभी हम लोग नहीं जा पाएंगे। राखी को बुरा लगता है और फिर राखी फिर बातें करती है। तो किंजल उससे हाथ जोड़कर बोलती है, मॉम, मेरा संगीत है, यदि आपको इसे बिगाड़ना ही है तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। फिर अनुपमा उसे बोलती है, ऐसा नहीं बोलते। और वापिस से वनराज बोलता है, जब डिसीजन हो ही गया है कि बच्चे नहीं जाएंगे तो कोई बात ही नहीं बनती, चलो ना नेक्स्ट परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। और घर के सभी जेंट्स और लेडीज अलग अलग डांस करते हैं और डांस डांस में ही राखी तोशु को अपने साथ में ऊपर लेकर जाती है और जाकर बोलती है कि तुम ही बताओ कि यदि मैंने तुम्हें एमडी की पोजीशन दी तो क्या गलत किया। शुरू से ही मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और किंजल की शादी हो, लेकिन अब तो शादी हो गई है और तुम मेरे दामाद बन गए हो और किंजल मेरी इकलौती बेटी है। तो यदि मैं वो एमडी की पोजीशन तुम्हें दे रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ। अगर आज मैंने तुम लोगों के लिए हनीमून का टिकट नॉर्वे के लिए बुक करवाया तो क्या गलत किया है। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत से कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके कारण कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन तुम ही बताओ कि क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए ये भी नहीं कर सकती है। अनुपमा ये सारी बातें सुनती है और जैसे ही अनुपमा कुछ बोलने जाती है, वैसे ही किंजल आ जाती है और किंजल आकर बोलती है, वाओ मॉम, आपने यहाँ पर आकर अपना काम शुरू कर दिया। आपने यहाँ पर हम दोनों में आग लगाना शुरू कर दिया है। तो राखी बोलती है, कम ऑन किंजल, मैं यहाँ पर आग नहीं लगा रही हूँ। तो वो बोलती, प्लीज मॉम, ये चिकनी चुपड़ी बातें सिर्फ आप तोशु से करना, जो आपको जानता नहीं हो। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो प्लीज ये सब नाटक करना यहाँ पर बंद कर दो। और मैं जानती हूँ कि यहाँ पर ये जो भी कुछ आप कर रहे हो, यहाँ पर आप मेरे नाटक ही कर रहे हो और मेरे परिवार को दुखी करना चाहते हो। राखी दवे रोने का नाटक करती है। अनुपमा आती है, बोलती है, किंजल बेटा, इस तरह से अपनी मॉम से बातें मत करो, तुम्हारी मॉम है वो। तो किंजल बोलती है, पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन वो जो यहाँ पर कर रही है उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो तोशु बोलता है कि मॉम जो भी कर रही है वो हमारे भले के लिए कर रही है, तो तुम्हें इस तरह से मॉम से बातें नहीं करनी चाहिए। और किंजल बोलती है, तुम मुझे मत बताओ मुझे किस तरह से बातें करनी होगी। और वो दोनों की लड़ाई हो जाती है। अनुपमा राखी का मुंह देखती है और राखी थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ में उसकी तरफ देखती है। उसे याद आता है राखी की बात कि मैं ममता के सहारे ही उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दूंगी। और ये बात उसे याद आती है, वो दोनों को चुप कराती और तोशु और किंजल दोनों गुस्से में वहां से चले जाते हैं। और राखी बोलती, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं भी ममता का रूप लेकर ही किंजल और तोशु की लड़ाई करवाऊंगी, देखा तुमने। तो अनुपमा बोलती है कि आप भूल रही हैं कि जिस चिंगारी के बल पर आप खुश हो रही है और जिस चिंगारी के बल पर आप किसी घर में आग लगा रहे हैं, उस घर में आपकी बेटी भी रहती है। कहीं मुझे और किंजल को दूर करने के चक्कर में आप अपनी बेटी से दूर ना हो जाए। और यूं बोलती है और वो वहां से चली जाती है। और राखी दवे थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ में फिर से फेस बनाती है और वो भी नीचे आती है। वनराज अनुपमा का फेस देखता है, तोशु का फेस देखता है और अनुपमा से आकर बोलता है कि कुछ हुआ है क्या। यदि राखी दवे फिर से कोई नाटक करने की कोशिश करे तो प्लीज मुझे पहले बता देना। उधर काव्या को दिखाते, काव्या की डोर बेल बजती है। काव्या जाकर गेट खोलती है, उसे लगता है वी है, बट कोई और होता है। और फंक्शन खत्म हो जाता है। वनराज भी रूम में आता है और बोलता है कि काव्या को कॉल कर लेता हूँ, नहीं तो फिर बाद में बोलेगी कि कॉल भी नहीं किया है। मैं जानता हूँ 11:30 बजे ही, आधा घंटा तो वो झगड़ेगी, फिर दोनों का मूड ऑफ होगा और दोनों सो जाएंगे। ये बोलकर वो वीडियो कॉल करता है। काव्या बहुत ही नॉर्मली बात करती है और साइड में देखती जाती है। वो बोलता है सब कि काव्या वहां पर कोई है क्या। तो वो बोलती है, नहीं यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। वनराज, कल के शादी का फंक्शन है, तुम्हें बहुत सारा काम होगा, तो चलो तुम भी सो और मैं भी सोती हूँ। और ये बोलकर फोन काट देती है। वनराज बोलता है, काव्या ने इतनी जल्दी फोन क्यों काट दिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वहां पर कोई था। और बस यही सब बातें होगी और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। सो गाइस, ये सब हमें आज के एपिसोड में दिखाएंगे। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि इन दोनों की शादी में काव्या भी शामिल होने आएगी और अनुपमा उसे हाथ
पकड़कर बाहर निकालेगी और जब वो उससे बदतमीजी करेगी तो अनुपमा काव्या को थप्पड़ लगाएगी। गाइज ये सब हमें मंडे वाले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।